दोस्तों आज 17 नवंबर है और आइए इस मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के और बाकी बचे क्वेश्चंस पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिनाका वेपन सिस्टम का, जिसमें इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाले पिनाका वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण गुरुवार 14 नवंबर 2024 को किया गया। इस टेस्ट को प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के तहत किया गया। इस टेस्ट को प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के तहत किया गया। डीआरडीओ ने अलग अलग फायरिंग रेंज से 3 चरणों में ये टेस्ट किया। इस दौरान रॉकेट की रेंज, स्थिरता, सटीकता और कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता की जांच की गई। अब आगे बात कर लेते हैं इस बारे में। तो पिनाका वेपन सिस्टम पूरी तरह से भारत में ही बना है, मतलब स्वदेशी तकनीक से निर्मित है पिनाका वेपन सिस्टम। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना डिफेंस सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और लार्सन एंड टर्बो LNT के साथ मिलकर बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है, यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना डिफेंस सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और लार्सन एंड टर्बो LNT के साथ मिलकर बनाया है। तो पिनाका वेपन सिस्टम को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। किसका मिलकर बनाया है? TASL और LNT के साथ मिलकर बनाया है। ये याद रखने वाला बात है और ये एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना डिफेंस सिस्टम है। डीआरडीओ, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो ने इसे मिलकर बनाया है। पिनाका का यह अपडेटेड वर्जन है जो गाइडेड टारगेट हिट करता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पर लगभग हिट करेगा। इसका मतलब है कि यह सटीक जगह पर कई सारे रॉकेट दाग सकता है। इसके पहले के वेरिएंट गाइडेड नहीं थे, मतलब उनमें थोड़ा बहुत चूक की संभावना थी। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 44 सेकंड में कितने रॉकेट लॉन्च कर सकता है, तो 12 रॉकेट 44 सेकंड में लॉन्च कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना के पास अभी 4 पिनाका रेजिमेंट है, तो 6 और जुड़ने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बने पिनाका सिस्टम को फ्रांस भी लेना चाहता है। भारत ने फ्रांस से रफाल को लिया है, तो लेकिन फ्रांस भारत से लेना चाहता है पिनाका वेपन सिस्टम को। तो भारत में बने पिनाका सिस्टम को फ्रांस में लेना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स बतलाती है कि ऐसा है। उसकी एक टीम, फ्रांस की एक टीम इसे देखने और समझने के लिए भारत आना चाहती है। वहीं आर्मेनिया पहला देश है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहीं आर्मेनिया पहला देश है जिसने भारत से पिनाका सिस्टम को लिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश ने भारत से, कौन सा पहला देश है जिसने भारत से पिनाका सिस्टम को खरीदा है, भारत पिनाका सिस्टम को लिया है? तो आर्मेनिया। अब पिनाका सिस्टम के हम रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में इसका रेंज है 75 किलोमीटर। यह 75 किलोमीटर पर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसके रेंज को 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक पहुंचाने पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसका निर्माण किसने किया? तो जो हम लोगों ने पिनाका वेपन सिस्टम के बारे में जाना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसका निर्माण किसने किया? तो डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ ने किया, TASL ने किया और LNT ने मिलकर किया। इन तीनों ने मिलकर किया, स्वदेशी तकनीक पर निर्मित ये है। इसके अलावा इसका कितना टारगेट कर सकता है? तो 44 सेकंड में 12 टारगेट हिट कर सकता है। पहला जो देश है जिसने इसको खरीदा पिनाका वेपन सिस्टम को, आर्मेनिया है। और इसका रेंज कितना है? इसका रेंज 75 किलोमीटर है। तो निर्माण कितना टारगेट हिट कर सकता है, इस देश ने सबसे पहले खरीदा, इसका रेंज कितना है? ये 4 पॉइंट
इससे इंपॉर्टेंट है पिनाका वेपन सिस्टम से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजेश गुणेश्वरन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल के खिलाड़ी हैं? ब्रजेश गुणेश्वरन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ब्रजेश गुणेश्वरन ने शुक्रवार 15 नवंबर को पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। तो आइए अब जान लेते हैं गुणेश्वरन के कुछ अचीवमेंट के बारे में, ब्रजेश गुणेश्वरन के अचीवमेंट्स के बारे में। गुणेश्वरन ने 2018 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। उनके कैरियर की सर्वोच्च रैंकिंग 75 रही। उनके कैरियर की सर्वोच्च रैंकिंग 75 रही, जो ओपन एरा में किसी भारतीय की 8वीं सर्वोच्च रैंकिंग है। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च रैंकिंग के खिलाड़ी हैं सुमित नागल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुल कंबोज, ये नाम याद रखिएगा। अंशुल कंबोज किस राज्य की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं? तो हरियाणा। तो रणजी ट्रॉफी तो बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, तो फिर हम लोग अंशुल कंबोज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इस बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के अंशुल कंबोज ने शुक्रवार 15 नवंबर को रणजी ट्रॉफी मैच में केरल की पहली पारी के सभी 10 विकेट प्राप्त किए। तो अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में हरियाणा की तरफ से खेलते हुए केरल के एक पारी में सभी 10 विकेट हासिल किए। तो किस टीम के विरुद्ध ये कारनामा हासिल किया? केरल के रणजी ट्रॉफी टीम के विरुद्ध ये कारनामा हासिल किया। किसी प्रथम श्रेणी मैच में पारी के सभी 10 विकेट प्राप्त करने वाले अंशुल 6वें भारतीय गेंदबाज हैं। तो प्रथम श्रेणी मैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले अंशुल मात्र 6वें भारतीय गेंदबाज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उनसे पहले ये उपलब्धि हासिल किया है सुभाष गुप्ते, प्रेमांशु चटर्जी, प्रदीप सुंदरम, अनिल कुंबले और देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती ने अंतिम बार ये उपलब्धि 2001 में हासिल किया था। उसके बाद 23 साल के बाद अब अंशुल कंबोज ने ये उपलब्धि हासिल किया है। और ये प्रथम श्रेणी मैच में हुआ है। प्रथम श्रेणी मैच जो 4 दिन का 5 दिन का मैच होता है, जो और 2 पारियों में होता है, उसे कहते हैं। और अनिल कुंबले का अचीवमेंट जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने एक टेस्ट मैच में लिया था। तो हर एक टेस्ट मैच प्रथम श्रेणी मैच होता ही है। तो अनिल कुंबले ने पाकिस्तान को 1999 में लिया था। तो ये प्रथम श्रेणी मैच में 6वें गेंदबाज है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में ऐसा कारनामा करने वाले वो मात्र तीसरे गेंदबाज हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में किस भारतीय कंपनी को विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया? विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया। तो भारतीय कंपनी हिंडाल्को। हिंडाल्को को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया। हिंडाल्को जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम एवं अर्धनिर्मित उत्पाद निर्माता कंपनी है। आज का नेक्स्ट पॉइंट है लार्सन एंड टर्बो L&T कंपनी, जिसने पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाने में भी योगदान दिया था। L&T कंपनी की एक व्यावसायिक इकाई L&T कार्बन लाइट सॉल्यूशन, L&T कार्बन लाइट सॉल्यूशन को NTPC से ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सीमित नोटिस टू प्रोसीड यानी मंजूरी मिली है। तो L&T की व्यावसायिक इकाई, एक व्यावसायिक इकाई L&T कार्बन लाइट सॉल्यूशन को NTPC से ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है। कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार 15,000 करोड़ से अधिक मूल्य की यह परियोजना मध्य प्रदेश के गदरवारा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो बिहार के नवीनगर में स्टेज 2 ताप विद्युत संयंत्र निर्माण के लिए है। तो बिहार का नाम आया है, यानी बिहार के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बिहार के नवीनगर में स्टेज 2 ताप विद्युत निर्माण के लिए L&T कंपनी के व्यवसायिक इकाई को NTPC से मंजूरी मिली है। ये 15,000 करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजना है, जहां 2 जगह पर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नवीनगर में 3x800 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो भारत में कैंसर के रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो जाहिर है इस साल भी 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। इस वर्ष इस दिवस का थीम इंपॉर्टेंट होता है, डेट इंपॉर्टेंट होता है। होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वीपन्स अगेंस्ट कैंसर। तो थीम इंपॉर्टेंट है, होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वीपन्स अगेंस्ट कैंसर। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता यहाँ कीवर्ड है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया।